वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस सम मैप बेस्ड मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग टर्म 1 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12. In this segment we going to discuss questions from world map identification based multiple choice type. अगर आप इस मैप को देखें, जो वर्ल्ड मैप में इसमें स्पेसिफिक आपको एरिया को शेड किया हुआ दिख रहा है एज अ क्वेश्चन नंबर लाइक 25, 26, 27, 28 एंड फाइनली 29. और इन्हीं क्वेश्चंस को जो शेडेड के फॉर्म में दिख रहे हैं, इसी को आपको ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है. तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. चूज द कंट्री विद लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पे किस कंट्री का लार्जेस्ट साइज है यहाँ पे एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे क्वेश्चन नंबर 25 के माध्यम से आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है. तो ऑप्शन नंबर 1 अगर आप देखें ब्राजील, तो ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया है. पेरू भी साउथ अमेरिकन कंट्री है लेकिन वो एरिया में ब्राजील से छोटा है. बोलिविया को देखें वो भी छोटा है. चिली को देखें तो वो भी कहीं ना कहीं एरिया में स्मॉलेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का वन ऑफ द माना जाता है. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राजील. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन अफ्रीका. आप दोबारा अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो अफ्रीका के इस पार्ट में किस प्रकार के कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की प्रैक्टिस जनरली हमें होते हुए दिखती है. ऑप्शन नंबर 1 पंपास. पंपास की बात करें, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस मोस्टली अलोंग साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. स्टेपी की बात करें, स्टेपी यूरोप एंड एशिया, यूरेशिया में किया जाने वाला कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की प्रैक्टिस है. वेल्ड की बात करें, वेल्ड ही साउथ अफ्रीका में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की प्रैक्टिस का नाम है. अगर प्रेरी की बात करें तो प्रेरी नॉर्थ अमेरिका में होने वाला है. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज वेल्ड फ्रॉम साउथ अफ्रीका. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which one of the following is a region of Eurasia practicing subsistence gathering. अगर subsistence gathering की बात करें तो subsistence gathering दो मेजर एरिया में जनरली हमें होता हुआ दिखता है, हाई लैटिट्यूड एंड लो लैटिट्यूड. अगर आप नॉर्दर्न कनाडा को देखें, नॉर्दर्न यूरेशिया को देखें, बोथ आर अलोंग हाई लैटिट्यूड. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप अमेजन बेसिन को देखें और सेंट्रल और ट्रॉपिकल अफ्रीका को देखें तो ये लो लैटिट्यूड में है. लेकिन नॉर्दर्न कनाडा की बात करें ये नॉर्थ अमेरिका का है, और उत्तरी यूरेशिया की बात करें तो ये नॉर्दर्न हमें कहीं ना कहीं यूरोप और एशिया के पार्ट में होता हुआ दिखता है. यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड यूरेशिया का है. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज नॉर्दर्न यूरेशिया. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशंस कनेक्ट ट्रांस साइबेरियन रेलवे. ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो यूरोपियन रशिया को एशियाटिक रशिया से कनेक्ट करता है, जो यूरोपियन रशिया में अटलांटिक कोस्टल एरिया को एशियाटिक रशिया के पैसिफिक कोस्टल एरिया से कनेक्ट करता है. लेकिन उनके दो टर्मिनल स्टेशन के नाम फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट एंड फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट आपको दिखना. अगर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन नंबर ए सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक. अगर ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें, मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक. शुरुआत सेंट पीटर्सबर्ग से होती है और मॉस्को उसी का एक स्टेशन है, लेकिन यहाँ पे शुरुआत पूछा जा रहा है तो सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कैनाल दैट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन. एक ऐसे कैनाल का नाम बताना है जो अटलांटिक ओशन को आपको पैसिफिक ओशन से क्या करता है, कनेक्ट करता है. अगर आप इस नॉर्थ अमेरिका और इस साउथ अमेरिका के मैप को अगर आप देखें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अगर आप देखें यहाँ पे ध्यान से, चलिए तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करने वाला एक जो स्थमस है, हम उसे क्या कहते हैं, उसे पनामा स्थमस कहते हैं. और उसी पनामा स्थमस को कट करके वहां पे एक कैनाल बनाया गया है, उसी कैनाल का नाम क्या है, पनामा
कैनाल। तो पनामा कैनाल की बात करें, पनामा कैनाल में दो मेजर इंपॉर्टेंट सेंटर पड़ते हैं, एक है पनामा सिटी और एक है कोलोन। ये पनामा सिटी और कोलोन यही दो इंपॉर्टेंट टर्मिनल हैं, बीच में और भी कई सारे स्टेशन हैं, सेंटर्स हैं, लेकिन कौन सा कैनाल? द राइट आंसर इज पनामा कैनाल। द पनामा कैनाल पैसिफिक ओशन वेस्ट में अटलांटिक ओशन के ईस्ट से पनामा स्थमस को कट करके इन दोनों ओशंस को क्या करता है? कनेक्ट करता। अगर स्वेज कैनाल की बात करें तो स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी नॉर्थ में और रेड सी जो अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में दिखता है। अगर राइन वाटरवे की बात करें तो राइन यूरोप की एक बहुत ही फेमस रिवर है जो उसे क्या करती है? कनेक्ट करती है। अगर वोल्गा वाटरवे की बात करें तो वोल्गा वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप जो कैस्पियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनलैंड वाटरवे के लिए क्या है? वो फेमस है। लेकिन अगर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने की बात करें सो द राइट आंसर पनामा कैनाल, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप इस मैप को देखें तो हर मैप में अगर आप देखेंगे सेक्शन बी में आपके टर्म 1 एग्जाम में जो मैप बेस्ड क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और वो 5 क्वेश्चन का वर्ल्ड मैप बेस्ड सेट है आपके टर्म 1 के लिए और 5 के 5 क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है। तो हम एक मैप के सेगमेंट को डिस्कस कर चुके हैं, अनदर वर्ल्ड मैप का सेगमेंट हमारे सामने है और यहाँ पे ABCDE से आपको मेजर एरिया को क्या किया गया है? यहाँ पे लोकेट किया गया है और ऑप्शंस का यूज करके हमें उसे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन उस क्वेश्चन के अनुसार शेडेड एरिया से क्या करता है? मैच करता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखें, चूज द कंट्री विद द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया जो ए से दिखाया गया है उसका आंसर यहां पे क्या होगा? बताइए। अल्जीरिया। आंसर इज अल्जीरिया। तो अल्जीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया है। तो आप यहां पे एक कोड ध्यान रख सकते हैं कि ए से अफ्रीका, ए से अल्जीरिया। सूडान भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक इंपॉर्टेंट कंट्री है लेकिन वो एरिया में अल्जीरिया से छोटा है। इजिप्ट की बात करें जो नाइल के डेल्टा पे या नाइल के डेल्टाइक एरिया के अलोंग एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंट्री अफ्रीका का माना जाता है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका सदर्न अफ्रीका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री जनरली है। लेकिन इस क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार लार्जेस्ट एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का कौन सा कंट्री? आंसर इज ए, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 26, आइडेंटिफाई द मेगा सिटी ऑफ जापान। मेगा सिटी ऑफ जापान का कौन सा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आपको मैप से करना है? अगर आप बी को देखें तो एशिया के बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट में एक आपको आइलैंड आर्क दिखता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जापान कहते हैं। तो बी से जापान के किस मेगा सिटी को यहाँ पे दिखाया गया है? अगर ऑप्शन को देखें, शंघाई एंड बीजिंग ये चाइना की मेगा सिटीज हैं। टोक्यो की बात करें ये जापान का मेगा सिटी है। मुंबई की बात करें तो ये इंडिया का मेगा सिटी है। तो शंघाई, बीजिंग और मुंबई ये तीनों एक्सक्लूड हो चुके हैं क्योंकि ये जापान के शहर ही नहीं है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अगर क्वेश्चन नंबर 27 को देखें तो यहाँ पे आप 27 को देखें तो 25, 26, 27 सी में आता है। तो सी से अफ्रीका के इस पार्ट को यहाँ पे शो किया गया है। तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का जो एरिया ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी नॉट अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में है उसे हम क्या नाम देंगे? अगर पंपास देखें, पंपास साउथ अमेरिका। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी की बात करें यूरेशिया एंड प्रेरी की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका है। सो एज पर दिस क्वेश्चन कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो सी से वर्ल्ड मैप में शो किया गया वो ऑस्ट्रेलिया के एरिया है और ऑस्ट्रेलिया में एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और जिसे हम लोग कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग भी कहते हैं उसका नाम क्या है? डाउन्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, आइडेंटिफाई द मार्क्ड एरिया एज अ डी एरिया ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग।
वर्ल्ड मैप में जो डी नाम से जो डी अल्फाबेट से जो एरिया को शेड किया गया है वहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग के एरिया का नाम बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें सदर्न अफ्रीका के पार्ट को देखें जो डी से यहाँ पे शेड किया गया है, तो कौन सा नाम यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार फिट हो रहा है। अगर कैंपस को देखें तो कैंपस या कैंपोस ब्राज़ील में पाया जाने वाला ट्रॉपिकल ग्रास है, नहीं होगा। पंपास की बात करें, पंपास पंपास साउथ अमेरिका में होने वाला कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग या एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एरिया है। पार्ट्स ऑफ यूरेशिया की बात करें, यूरेशिया में वो स्टेपी है। और पार्ट्स ऑफ साउथ अफ्रीका की बात करें जहाँ पे वेल्ड के हमें आसपास के एरिया में मिक्स्ड फार्मिंग की प्रैक्टिस होते हुए दिखती है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज शोन हियर। अगर आप 29 नंबर एरिया को देखें जो नॉर्थ अमेरिका के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया को यहाँ पे शो करता हुआ दिख रहा है, वो किस इंडस्ट्रियल रीजन को कहीं ना कहीं दिखाता है यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे ये किसी कारण से यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो पा रहा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जो रूर कोलफील्ड है, रूर कोलफील्ड यूरेशिया में अगर आप देखें या यूरोप में अगर आप देखें जर्मनी का है। रस्ट बोल ऑफ यूएसए को देखें तो यूएसए का जो रस्ट बोल है उसे पिट्सबर्ग को कहते हैं। पीटर्सबर्ग कहाँ पे है? रशिया में। लेकिन पिट्सबर्ग की बात करें जो एप्लेशियन रीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोल बेल्ट है और वर्ल्ड फेमस फॉर आयरन इंडस्ट्री था। तो रस्ट बोल की बात करें, एप्लेशियन रीजन की बात करें, तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शन को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर रस्ट बोल ऑफ यूएसए आएगा तो भी सही है और एप्लेशियन रीजन आएगा तो भी सही है। जनरली इन दोनों प्रकार के ऑप्शंस को वो नहीं देंगे, और देंगे भी तो वहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? बोथ का ऑप्शन रहेगा। अगर टेक्नोपोलिस सिलिकॉन वैली की बात करें तो टेक्नोपोलिस का एरिया अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका या यूएसए के वेस्टर्न पार्ट में जनरली हमें देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन 29 का बी और सी आप दोनों को एज अ बोथ कंसीडर यहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड मैप के सेगमेंट के हम लोग बढ़े तो यहां पे भी 25 से 29 का क्वेश्चन जो यहां पे वर्ल्ड मैप में लोकेट किया हुआ है और उसी के बेस पे शेडेड एरिया को कंसीडर करते हुए हमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को मैप से जोड़ के समझना है और क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखें, चूज द कंट्री विद लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जो हमने सबसे पहले किया अभी थोड़ी देर पहले और ये जस्ट रिपीट हुआ है। सो द आंसर इज द ब्राजील। यहाँ पे ब्राजील आपको क्वेश्चन नंबर 25 में वर्ल्ड मैप में शो होता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका। पंपास साउथ अमेरिका का है, स्टेपी यूरेशिया का है, डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया का है। सो द राइट आंसर वेल्ड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशंस कनेक्ट ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो वर्ल्ड मैप में एज अ क्वेश्चन नंबर 27 हमें यहाँ पे एक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन या ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे का एरिया हमें यहाँ पे शेड किया गया दिखता है। तो यहाँ पे आपके दो टर्मिनस पॉइंट वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट को आपको एज अ ऑप्शन क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें, हैलिफैक्स एंड वैंकूवर, हैलिफैक्स एंड वैंकूवर की बात करें तो ये हमें नॉर्थ अमेरिका के ट्रांस कॉन्टिनेंटल अगर बात करें स्टेशंस का हमें स्टेशन दिखता है। न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को की बात करें, ये दोनों यूएसए से जुड़े हुए हैं तो ये भी नॉर्थ अमेरिका का है। पर्थ एंड सिडनी, पर्थ की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में अगर आप देखें तो इंडियन ओशन के कोस्ट में, और सिडनी की बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट में हमें दिखता है। तो पर्थ टू सिडनी ये हमें ट्रांस ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल रेलवे के दो इंपॉर्टेंट मेजर टर्मिनल और स्टेशन फ्रॉम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में हमें रिस्पेक्टिवली देखने के लिए मिलते हैं। अगर कैलगरी एंड वैंकूवर की बात करें, कैलगरी एंड वैंकूवर ये दोनों अगर आप देखें तो ट्रांस कैनेडियन रेलवे के दो इंपॉर्टेंट स्टेशन फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी ये तीनों नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के स्टेशंस के नाम दिए हुए हैं। सो द राइट आंसर एज पर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, पर्थ एंड सिडनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
विच कैनाल कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। अगर आप देखें तो जो थोड़ी देर पहले डिस्कस किया गया, स्वेज कैनाल की बात करें तो स्वेज कैनाल मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है। पनामा कैनाल की बात करें जिसे पनामा स्थमस को कट करते हुए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच के पार्ट को कट किए करके एज अ कैनाल डेवलप किया गया है, जो अटलांटिक ओशन ईस्ट को पैसिफिक ओशन वेस्ट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। राइन वाटरवे की बात करें जो राइन रिवर के अलोंग यूरोप का एक इनलैंड वाटरवे है। और वोल्गा वाटरवे की बात करें जो यूरोप के वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर के अलोंग जो कैस्पियन सी में अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है, वहां पे इनलैंड वाटरवे डेवलप किया गया है। सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द मेजर एयरपोर्ट ऑफ एशिया। अगर आप अपने मैप के सिलेबस को देखें बच्चे, तो वहां पे जापान से जिस इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट को आपको आइडेंटिफाई करना है, मैप पर करना है, उसका नाम क्या है, टोक्यो, जो जापान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। तो आइडेंटिफाई द मेजर एयरपोर्ट ऑफ एशिया, अगर आप देखें तो टोक्यो जो जापान के एरिया में दिख रहा है। अगर बीजिंग की बात करें ये चाइना का है, याकोहामा की बात करें ये भी जापान का है, और शंघाई की बात करें ये चाइना का है। लेकिन मैप में जिस पॉइंट को प्लॉट किया गया है वो टोक्यो है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो फॉर क्वेश्चन नंबर 29। तो इस डिस्कशन में हमने मैप बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो अपकमिंग टर्म 1 बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे अपने कॉपी में भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो में हम कुछ और मैप बेस्ड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए रिफ्लेक्टिव माइंड पे इससे जुड़े हुए रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।